अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है उर्दू मीडियम क्लास, इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका यूनिट नंबर 14 लेके चल रहे थे। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 14 के न्यूमेरिकल के पहले 5 न्यूमेरिकल 14.1 से लेके 14.5 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी थे। वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग पहले 5 को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आगे वाले जो 4 न्यूमेरिकल है इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट सॉल्व करवाएंगे। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। 14.6 वाला न्यूमेरिकल है, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना। हमारे पास क्या है, ग्लास के ब्लॉक में रोशनी सफर करती है, रोशनी सफर करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब उसने कह दिया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है, n इक्वल 1.6। तो यहाँ पे हम लिख लेते जी n बराबर हमारे पास क्या जगह 1.6। ये आ गया। ये रोशनी ग्लास और हवा की बाउंड्री से टकराती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल मालूम करें। अब क्रिटिकल एंगल आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को चैप्टर के अंदर के लिए करवाया हुआ है। हमने इसका क्रिटिकल एंगल मालूम करना है। तो क्रिटिकल एंगल को हम किससे डिनोट करते थे, सी से। तो सी हमने मालूम करना है। अब जैसा कि हम जानते हैं ये फार्मूला मैं आप लोगों को करवा के आ चुका जब हमने क्रिटिकल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर ये फार्मूला हमने प्रूफ किया था, इसका साबित किया। तो ये देखें हमारे पास क्या साइन सी बराबर 1/n, ये हमने लिखा हुआ है साइन सी बराबर 1/n। इसको आप लोग रट्टा लगा लें। ये हमारे पास क्या फार्मूला इसके अंदर यूज होगा, यहां से हमने इसका क्रिटिकल एंगल मालूम करना है। अब इसमें देखिए साइन सी तो हमारे पास क्या आ जाएगा एज इट इक्वल 1/n किसके बराबर है, ये उसने हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन में दिया है। तो क्या हमारे पास 1/6 यहाँ पे पुट कर दीजिए, हमारे पास 1/6 आ गया। अब इसको a के ऊपर तकसीम करें तो इसको हम कैलकुलेटर के ऊपर तकसीम कर लेते हैं। 1 तकसीम 1.6 ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा जी, ये हमारे पास 0.625। इसको आप लोग ने यहाँ पे लिख लेना। हमारे पास क्या आ जाएगा 0.625 ये आ गया। अब इधर हमारे पास है साइन सी, हमें सिर्फ सी चाहिए, क्रिटिकल एंगल चाहिए। तो ये जो हमारे पास साइन इधर मल्टीप्लायर है, इधर आके डिवाइड होगा, ऊपर आके इनवर्स हो जाएगा। तो सी इक्वल हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स। अब इसमें देखिए ये इस तरह से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ 0.625 है ना, इधर आके तकसीम होगा तो साइन नीचे आएगा, नीचे साइन की पावर 1 है प्लस में, जैसे ये ऊपर आएगा तो हमारे पास साइन इनवर्स आ जाएगा। तो साइन इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा 0.625, ये हमारे पास है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। अब देखिए साइन इनवर्स आप लोगों ने कैलकुलेटर के ऊपर पुट करना है। इसको हम पुट करते हैं, इस तरह से शिफ्ट प्रेस करना है, साइन प्रेस करना है, साइन इनवर्स आ गया, फिर 0.625 लिखना है। ये हमारे पास लिख के इक्वल दबाए, हमारे पास क्या जाएगा 38.68। ये हमारे पास क्या जाएगा 38.68 मीन 38.68 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। बस ये हमारे पास इसका आंसर है, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर ले। ये हमारे पास इसका 6 वाला न्यूमेरिकल आ गया। इसको एक नजर दोबारा यहाँ से देख ले, हमारे पास डाटा लिखना, उसके बाद मालूम की हेडिंग देनी। ये आप लोगों ने इस तरह से लिख के यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, आसान से आसान मेथड से आप लोगों को करवा रहे हैं। सिर्फ आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है, हमारे पास क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। तो ये इसका 6 वाला न्यूमेरिकल आ गया। उसके बाद हम इसका 7 वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका 7 वाला न्यूमेरिकल है जी। एक जिस्म को कन्वेक्स मिरर, याद रखें कन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है। कन्वेक्स मिरर के सामने मीन इसके फ्रंट पे वो कहता है कि 15.0 सेंटीमीटर पर रखा गया, 15 सेंटीमीटर पर उसको जिस्म को रखा गया। इमेज वर्चुअल और मिरर के पीछे बनती है, मिरर के पीछे बनती है, ये भी याद रखनी है। बनती है मिरर की फोकल लेंथ मालूम करें। हमने क्या मालूम करना है, फोकल लेंथ। तो नीचे आप लोगों ने डाटा में हेडिंग दे देनी कि कन्वेक्स मिरर के लिए जिस्म का फासला को मैंने आप लोगों को कहा था, जब मैं आप लोगों को यहाँ पे ये समझा रहा था, यहाँ पे ये वाले, तो मैंने आप लोगों को इधर ये वाले डिटेल के साथ कंसेप्ट के लिहाज से क्लियर करवाया था कि हमारे पास जो लेंस और मिरर फार्मूला है, इसमें हमारे पास जो जिस्म का फासला होगा उसको हमने पी से डिनोट करना है और इमेज के फासलों को क्यू से डिनोट करना है। ये देख रहे तो हमने जिस्म का फासला को पी से और इमेज का फासलों को क्यू से। अब यहाँ पे हमने माइनस को यूज किया है। मैंने आप लोगों को कहा कन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है। अब इसमें देखिए फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं। अब जैसे हमारे पास फोकल लेंथ हमने मालूम करनी है, आप देखिए जब हमारे पास कन्वेक्स मिरर यूज होगा तो अलामत हमारे पास क्या मनफी। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास कन्वेक्स मिरर में हमारे पास अगर फोकल लेंथ मालूम करें तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास इमेज आएगी वो हमने माइनस में लेनी, जो हमारे पास रकम आएगी उसको हमने माइनस में लेना है। तो इसीलिए हमने क्यू बराबर क्या आ जाएगा -7.5 आएगा। हालांकि इधर उसने माइनस नहीं दिया। दूसरा आप लोग बड़ी निशानी ये याद रख सकते हैं कि इमेज वर्चुअल बन रही है और पीछे बन रही है, मिरर के पीछे बने तो फिर भी हमने माइनस लेना है, या हमारे पास
कन्वेक्स मिरर यूज हो, फिर भी हमने इसको इमेज को माइनस में लेना है, तो -7.5 हमारे पास सेंटीमीटर आ गया। हमने क्या मालूम करना है जी, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ मालूम के हेडिंग देके आप लोगों ने लिखना है जी एफ, ये हमने मालूम करना है। जैसा कि हम जानते हैं मिरर फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, 1/f बराबर 1/p प्लस 1/q। अब 1/f तो हमने मालूम करना है, इसको एज इट रखें, बराबर हमारे पास क्या 1/p, p किसके बराबर है 15 के, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास 15 आ गया, माइनस इशारिया 0 है, वो आप लोग लिखें या ना लिखें, इशारे के बाद जितनी मर्जी 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1 बटा हमारे पास आ जाएगा q बराबर है -7.5, क्या आ जाएगा हमारे पास -7.5। इस माइनस को ऊपर लिए, प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको लिख ले 1 बटा हमारे पास 15 माइनस 1 बटा हमारे पास आ जाएगा जी 7.5, ये आ गया। अब इसको तकसीम कर लें, कैलकुलेटर के ऊपर हम इसको कर लेते हैं, 1/15 ना, तो इसको कर लें जी तकसीम, 1/15, इसको हमने किया तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 0.066, लास्ट में देखें तो 67 है, तो इसको हम लिख लेते हैं 0.066, इस तरह से 667 लिख लें। इधर हमारे पास आ जाएगा जी 0 इशारिया, इस तरह से लिख लें 0.0667, ये आ गया। उसके बाद माइनस 1/7.5 करें, ये हमारे पास क्या 7.5, 1/7.5, इसको भी करते हैं तकसीम, 1/7.5, इसको किया तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.133 हमारे पास आ रहा है, तो इसको हम लिख लेते हैं जी, यहाँ पे लिख लें 0.133, ये हमारे पास आ गया 333 लिख लें, 4 इनसे लिख लिया करें, इशारे के बाद काफ़ी है। अब इन दोनों को माइनस करें, इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पहले हमारे पास 0.0667 है, 0.0667 माइनस, इसको करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 0.133, 333 हमारे पास ये आ गया। अब इसको इक्वल बाय हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -0.0666, ये हमारे पास आ जाएगा -0.0666, ये आ गया। अब इधर हमारे पास क्या आ रहा है 1/f, हमें सिर्फ f चाहिए, 1/f नहीं चाहिए, तो इसको आप नीचे इस तरह से लिख ले कि उलट करने से, इस तरह से लिख ले उलट करने से। अब उलट करने से हम क्या करेंगे, f को ऊपर ले जाएंगे, 1 नीचे आ जाएगा, तो इसको लिख ले हमारे पास f बराबर आ जाएगा, बटे में 1 लिखे ना लिखे बराबर है। अब इसको भी हम उलट करेंगे, इसके नीचे हमारे पास 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास सारी रकम नीचे, तो इसको हम इस तरह से लिख ले 1 बटा हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा -1 बटा, इस माइनस हमने ऊपर लिख लिया, -1/0.0666, ये आ गया। अब 1 के ऊपर इसको तकसीम करें, क्लियर है, इसको दोबारा देख ले, यहां पे आप लोगों ने क्या करना है, f नीचे है, हमें सिर्फ f चाहिए, 1/f नहीं चाहिए, तो इसको हम उलट करने से इस तरह से लिख ले कि उलट करने से, इसको हम उलट कर रहे हैं ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 नीचे आएगा, 1 नीचे लिखे या ना लिखे 1 बराबर है। अब इसके नीचे 1 मौजूद है, अब इसमें देखे तो इसके नीचे 1 है ना, इसको हम 1 को ऊपर ले जाएंगे, ये हमारे पास इस तरह से लिखा है -0.0666, बटे में हमारे पास 1 मौजूद होता है जो कि लिखने में नहीं आता, जैसे ये ऊपर जाएगा फिर हमारे पास लिखने में आएगा, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे और ये रकम हमारे पास नीचे आ गई, तो क्या लिखिए -1/0.0666। अब इसको तकसीम कर दें, इस तरह से आप लोगों ने तकसीम करना जी, 1 तकसीम 0.0666, ये हमारे पास आ गया किसके जी 15.01, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी -15.01, f किसके बराबर आ गया -15.01, तो बुक ऊपर इसका आंसर देखेगा हमारे पास क्या है -15 सिर्फ है, तो आप लोग सिर्फ 15 सेंटीमीटर इस तरह से, ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, हमारे पास इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी। अब ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। बुक ऊपर देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बुक ऊपर भी दिखा देता हूँ, आप इसमें देखें तो हमारे पास क्या 7 वाला हमने सोल्व किया ना, देखे -15 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी -15 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए तो हमने क्या कहा था, कन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है, तो फोकल लेंथ -मनफी में आएगी, तो यही हमने देखा था, हमारे पास कन्वेक्स मिरर हमारे पास फोकल लेंथ क्या आएगी नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या है फोकल लेंथ हमारे पास माइनस में आई है, ये हमारे पास इसका फाइनल जवाब होगा। इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर ले, ये हमारे पास इसका 7 वाला था, एक नजर इसको दोबारा देख लें, यहां से हमारे पास इसको एक नजर दोबारा देख लें, उसके बाद ये हमारे पास इसका नीचे वाला पार्ट है, इसको भी एक नजर देख लें, इसको हमने सोल्व कर लिया। उसके बाद हम इसका 8 वाला न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इसका 8 वाला आ गया जी, 14.8 वाला
30 सेंटीमीटर लंबा जिस्म 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर कनकेव मिरर के सामने रखा गया। याद रखें कि कनकेव मिरर यूज हो रहा है। इसकी फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है। पहले नंबर पर कहता है इमेज कहाँ बनती है, मीन हमने क्यू मालूम करना है। उसके बाद इमेज की ऊंचाई कितनी होगी, मीन एच आई हमने मालूम करना है। ऊंचाई को हम एच से डिनोट करते हैं, जैसा कि हमने मैग्निफिकेशन में पढ़ा था ना कि इमेज की ऊंचाई और जिस्म की ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है 30 सेंटीमीटर लंबा ऊंचाई दे रहा, तो जिस्म की ऊंचाई हमारे पास क्या आ जाएगी, एच नोट। एच नोट किसके बराबर आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर के बराबर। उसके बाद 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर, तो हमारे पास फासला दे रहा है, किसका दे रहा है, जिस्म का फासला। तो जिस्म के फासले को हमने पी से डिनोट किया था। पी किसके बराबर आ जाएगा, 10.3 सेंटीमीटर। और उसके बाद फोकल लेंथ उसने दिया जी 16 सेंटीमीटर, तो हमने फोकल लेंथ लिख लिया एफ बराबर 16 सेंटीमीटर। मालूम हमने क्या करना है, इमेज की पोजीशन, मीन हमने क्यू मालूम करना है। एक हमने क्यू मालूम करना है, बे में हमारे पास क्या जी, इमेज की ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई हम कहते हैं एच आई। एच आई हमने मालूम करना है। अब इसको आप लोग बुक ऊपर देखना चाहते हैं तो बुक में देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को लीनियर मैग्निफिकेशन के टॉपिक के अंदर करवाया था कि हमारे पास जो इमेज की ऊंचाई होती है इसको हम एच आई कहते हैं और जिस्म की ऊंचाई को हम एच नोट कहते हैं। जैसा कि उसने हमारे पास ये देखिए जिस्म की ऊंचाई उसने एच नोट दे दी है, इमेज की ऊंचाई हमने मालूम करनी। तो पहले हम क्यू निकालते हैं, मिरर का फार्मूला यूज करना है जैसा कि हम जानते हैं। अब देखिए हमें क्यू चाहिए ना, तो ये इधर प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो इसको लिख लेते हैं 1 बटा हमारे पास क्या जगह एफ, 1 बटा एफ माइनस 1 बटा पी। ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का, बराबर आ गया जी 1 बटा हमारे पास क्यू के, ये आ गया। अब 1 बटा एफ किसके बराबर है, एफ हमारे पास है 16, तो यहाँ पे पुट करें क्या आ जाएगा, 1 बटा हमारे पास आ जाएगा 16, ये आ गया माइनस 1 बटा पी, ये हमारे पास किसके बराबर है जी, हमारे पास है 10.3 के, 10.5 हमारे पास, सॉरी यहाँ पे क्या हमारे पास 10.5 है, 10.5 यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10.5, ये आ गया बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/q एज इट। अब एक को तकसीम करें 16 के ऊपर, इसको हम तकसीम करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर के, 1 तकसीम 16, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.0625 के, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं 0.0625 माइनस 1 तकसीम 10.5 करें। अब इसको तकसीम करें 1 तकसीम 10.5, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 0.952, ये आप लोग लिख लेना जी, हमारे पास आएगा 0.0952 के बराबर हमारे पास आ गया जी 1 बटा क्यू के। अब इन दोनों को माइनस कर ले, हम कैलकुलेटर के ऊपर इसको माइनस कर लेते हैं 0.0625 माइनस, उसके बाद हमारे पास है 0.0952, 0.0952, इसको माइनस किया, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.0327। इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख लेते हैं, इधर तक आप लोग इसको नोट कर लें, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास जी, ये आ जाएगा माइनस 0.0327 बराबर क्या है 1 बटा हमारे पास क्यू है। अब देखिए हमें क्यू चाहिए, अब इसको उलट कर दे, आप लोग इस तरह से लिख ले के उलट करने से मीन क्यू ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब इसके नीचे भी तो 1 है ना, तो इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या जाएगा 1 बटा हमारे पास क्या जाएगा, माइनस को भी ऊपर ले जाए, माइनस 1 बटा 0.0327 बराबर हमारे पास क्या जाएगा 1 हमारे पास क्यू आ जाएगा, क्योंकि क्यू ऊपर चला जाएगा, क्यू बराबर हमारे पास। अब एक को तकसीम करें इसके ऊपर, अब इसको इस तरह से तकसीम कर लें, 1 तकसीम लिखे जी हमारे पास 0.0327, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 30.58 के, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया माइनस 30.58 बराबर हमारे पास क्या जी क्यू के बराबर, ये आ गया। अब इसमें देखें तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में, इसको तरतीब से लिख लें, क्यू बराबर किसके बराबर आ जाएगा माइनस 30.58 सेंटीमीटर, ये हमने क्यू मालूम कर लिया। अब ये हमने क्यू पहले हमने क्या मालूम करना था, अब इसमें देखो उसने कहा था इमेज की पोजीशन, मीन इमेज कहाँ बनेगी, ये हमने इसकी क्यू मालूम किया है, हमारे पास क्यू इमेज का फासला मीन माइनस 30.58, ये आ गया। बुकों पर भी इसका आंसर देखेंगे तो हमारे पास उसने इसको अप्रोक्सीमेट कह के आगे राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग इस तरह से लिख ली, क्यू बराबर माइनस 30.8 है, तो 8 की 5 हमारे पास, 8 की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा 5 भी 6 हो जाएगा, एक नंबर बढ़ा ले, इधर तक भी कर लेंगे तब भी ठीक है, लेकिन बुक वाला आंसर लिखना फिर आप लोग इसको इधर तक कर ले, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या मालूम करना था, इसका हमने मालूम करना था इमेज की ऊंचाई एच आई मालूम करनी, ये हमारे पास है मैग्निफिकेशन। ये फार्मूला मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जैसा कि हम जानते हैं कि एच आई ओवर एच नोट एम के बराबर था। अब देखिए ये हमारे पास क्या इमेज की ऊंचाई बराबर किसके, इमेज के फासले के बराबर होती है, ये याद रखें। उसके बाद उसके बाद हमारे पास है जी
जिस्म की ऊंचाई किसके बराबर है, इमेज के फासले के बराबर होती है, ये याद रख ले। ये हमारे पास रेशियो, ये आप ऐसे याद रख ले, एच आई ओवर एच नोट बराबर क्यू ओवर पी। अब हमें सिर्फ एच आई चाहिए, तो एच आई को इधर ही रखें, ये तकसीम हो रहा है, इधर रखे क्या हो जाएगा ज़रब, तो क्यू ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा पी, ज़रब हमारे पास क्या आ जाएगा एच नोट, ये आ गया। अब इसमें देखिए तुम्हारे पास क्यू हमने क्या निकाला है, -30.6 सेंटीमीटर। अब याद रखिए यहाँ पे हमने माइनस नहीं यूज करनी, माइनस क्यों नहीं यूज करनी, हम ऊंचाई निकाल रहे हैं। अब हम क्या निकाल रहे हैं, इमेज की ऊंचाई। याद रखिए ऊंचाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, हाइट जो है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे। यहाँ पे पुट करें 30.6 तकसीम पी, हमारे पास उसने गिवन में दिया हुआ है, पी हमारे पास कितना है जी 10.5, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 10.5, क्या आ जाएगा 10.5 ज़रब एच नोट भी उसने गिवन में दिया है, जो हमारे पास है जिस्म की ऊंचाई उसने कितनी दी है 30, तो ये हम यहाँ पे पुट कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा 30, ये आ गया। आप इन दोनों को तकसीम करें, 30.6 तकसीम 10.5, इसको करें 30.6 तकसीम 10.5, ये हमारे पास किसके बराबर आता है जी, ये हमारे पास आ जाएगा 2.91। इधर आप लोग लिख लेना है, हमारे पास क्या आ जाएगा 2.91 ज़रब 30। अब इसको ज़रब कर दें, इसको ज़रब करें हमारे पास जी, इस तरह से लिख लें हमारे पास जी 2.91 ज़रब 30, ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, ये आ गया 87.3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एच आई हमारे पास आ जाएगा जी 87.3, ये हमारे पास आ गया। अब मैग्नीफिकेशन का हमारे पास फार्मूला, हमारे पास इसका सेंटीमीटर उसने यूनिट यूज़ किया ऊपर हमारे पास, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज कर लेंगे, इमेज की ऊंचाई हमने निकाली है, तो ये हमारे पास इमेज की ऊंचाई हमारे पास क्या आ जाएगी 87.3 सेंटीमीटर। यही हमारे पास इसका सेकंड वाला बे वाला पार्ट आ गया। यहाँ पे हमारे पास आप लोग लिख लें, हमारे पास ये बे है और ये हमने इसका अलिफ वाला पार्ट किया, ये वाला हमारे पास क्या है, इसका अलिफ वाला पार्ट है इसका। अब इसको आप लोग यहाँ पे एक नज़र दोबारा देख ले, पहले हमने इसका डाटा लिखा, उसके बाद हमने इसका मालूम हमने क्यू करना था और एच आई मालूम करना था, नीचे हमने पहले इसका क्यू मालूम किया, यहाँ से हमने इसको उलट भी किया, पहले इसको माइनस किया ना, तो हमें 1/q नहीं चाहिए, हमें q चाहिए, तो उलट करने से लिख के आप लोगों ने इसको ऊपर ले जाना q को और इसको नीचे ले गए, इसके नीचे 1 है। अब देखिए जैसे 5 लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, जहां पे कुछ ना वहां पे 1 होता है, इसको उलट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/, हमारे पास 5 आएगा। तो सेम ऐसे मैंने इसको उलट करके लिख लिया, इसको उलट करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/0 -0.327 आ जाएगा, 1 को तकसीम करेंगे ये आ जाएगा -30.58, इसको हमने राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -30.6, ये आगे q और उसके बाद ये हमने इसका एच आई मालूम कर लिया। इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। ये हमारे पास इसका सेकंड वाला पेज है, ये हमारे पास आ गया जी 14.8 वाला। अब हम इसका 14.9 वाला न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका लास्ट वाला न्यूमेरिकल है 14.9 वाला, कहता है एक जिस्म को कनकेव लेंस के बाईं जानब 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है, 30 सेंटीमीटर। अब कनकेव लेंस यूज कर रहा है। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या बाईं जानब की बात कर रहा है, 30 सेंटीमीटर पर रखा गया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जिस्म का फासला आ जाएगा कनकेव लेंस के लिए ना, तो जिस्म का फासला हमारे पास क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। जिस्म की फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, एफ बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। उसके बाद है इमेज का फासला और इसकी नोयत मालूम करें। हमने पहले तो इमेज का फासला मालूम करना है, नोयत कहते हैं कि इमेज कैसे बनेगी, सीधी होगी उल्टी होगी, किस तरह की हमारे पास इमेज बनेगी, वर्चुअल होगी रियल होगी, वो हम लास्ट में आके बताएंगे। पहले हमने इसका इमेज का फासला मालूम करना है, तो इमेज का फासला को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ये हमने मालूम करना है। नीचे आप लोग लिख लीजिए नोयत हमने मालूम करनी, जैसा कि हम जानते हैं मिरर फार्मूला को यूज करें 1/f बराबर 1/p प्लस 1/q। हमें q चाहिए तो 1/p इधर प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो इसको लिख रहे 1/f माइनस 1/p बराबर किसके आ जाएगा 1/q के। अब 1/f किसके बराबर है, f बराबर हमारे पास -15 के, तो नीचे हम ये पुट करते लीजिए, हमारे पास आज क्या आ जाएगा माइनस, ऊपर लिख ले इस तरह से -15 आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास -1/p किसके बराबर है, p बराबर हमारे पास ये उसने गिवन में दी है 30, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 30 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1/, हमारे पास आ जाएगा q। अब इन दोनों को हम सोल्व करते हैं, इन दोनों को आप लोग सेम एलसीएम भी ले सकते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम हमारे पास 30 आ जाएगा। देखिए 30 को पहले आप लोगों ने 15 के ऊपर तकसीम करना है, 30 तकसीम 15, 15 कम 15, 15 2 तकसीम 15 2 30। अब ये जो 2 है ना इसको ऊपर वाली से ज़रब करें, तो 2 एक हमारे पास क्या जगह 2 -2 आ गया। उसके बाद माइनस 30 को 30 के ऊपर तकसीम करें, 30 तकसीम 30 करें तो हमारे पास 1 आएगा, 1 को 1 से ज़रब करें हमारे पास क्या जगह 1 बराबर किसके आ जाएगा हमारे पास 1/q के। -2 -1 करें तो क्या आ जाएगा -3 बटे में हमारे पास क्या 30 बराबर किसके हमारे पास आ गया 1/q के, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास आप देखें 3 एकम 3
3 एकम 3 या 3 एकम 3 3 10 हमारे पास क्या होता है 30। तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 बटा हमारे पास 10 आ जाएगा, बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बटा हमारे पास क्यू। अब ये हमारे पास नीचे है ना डिवाइड हो रहा है, अब ये भी नीचे डिवाइड है, हमें क्यू चाहिए, इसको भी ऊपर ले जाए 10 को भी ऊपर ले जाए, ऊपर जाकर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 10 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू। तो क्यू बराबर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू बराबर -10 सेंटीमीटर, साथ में लिख ले, ये हमारे पास इसका क्यू आ जाएगा। अब हमें इसकी नोइयत बतानी है कि हमारे पास इसकी इमेज कैसी बनेगी। इस तरह से आप लोग न्यूयत की हेडिंग देनी लिखना है जी। इमेज वर्चुअल होती है और सीधी होती है और जिस्म की सिमत में बनती है। इमेज वर्चुअल क्यों है, अब इसकी वजह आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास इमेज क्यू हमारे पास किसके बराबर है -10 के, तो माइनस की वजह से हमारे पास क्या इमेज वर्चुअल बनेगी। इमेज पीछे बन रही है तो हमारे पास माइनस वजह आ रही है, तो माइनस की वजह से इमेज वर्चुअल बनेगी। अब ये हमारे पास इमेज उसने सीधी को कहा है और सीधी बनती है, हमारे पास माइनस बन रही है और सीधी बन रही है और जिस्म की सिमत में बनती है। अब जिस्म की सिमत में क्यों बनी, जैसे हमारे पास एक ये लेंस रखा हुआ है, यहाँ से रेज जा रही है, अब वो कहते हैं कि यहाँ से लेंस का पास करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इमेज बनी, इसको हम वापस इस तरह से रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे इसको ड्रा करेंगे तो हमारे पास इसकी इमेज हमारे पास इस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी। तो इसीलिए हमारे पास इसकी सिमत भी वही होगी हमारे पास जो जिस्म की सिमत होगी, और जिस्म की सिमत में बनती है। सीधी क्यों बनेगी हमारे पास इसके सामने बन रही, मिरर के सामने अगर हमारे पास यहाँ पे इमेज बनेगी तो वर्चुअल हमारे पास होती है और हमारे पास सीधी होती है। सीधी इसी तरह से हमारे पास एरो जिस्म का भी ऊपर है और हमारे पास जो इमेज बनेगी उसका भी एरो ऊपर है, दोनों का एरर अगर ऊपर की तरफ हो गए फिर हमारे पास इमेज क्या होती है सीधी होती है। ये बुक के ऊपर भी उसने सेम ऐसे लिखा हुआ है, आप लोगों ने यही लिख देना कि हमारे पास क्या इमेज वर्चुअल और सीधी होती है और जिस्म की सिमत में बनती है, बस यही आप लोग इसके साथ लिख देना। और -10 हमने जवाब निकाला है, ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। इसको एक नज़र दोबारा देख लें, इसको बैठ के अच्छी तरह से नोट कर ले। ये हमारे पास इसका लास्ट वाला न्यूमेरिकल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर ले। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अपनी बुक पकड़े, बुक के ऊपर इसको मार्क कर लें। यहां से देखें तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला भी न्यूमेरिकल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एग्जाम के दिनों के भी करीब आगे स्टूडेंट्स पूछते हैं, ये एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस है, करने सारे के सारे बिल्कुल आसान है, एक एक मैंने आप लोगों को करवाया है। तो पहले तो आप लोग सारे के सारे करें, एग्जाम के दिनों में आके कुछ स्टूडेंट्स के पास टाइम कम होता है, फिर आप लोगों ने 1 वाला 3 वाला ये कभी नहीं छोड़ना है, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास 7 वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 वाला और 9 वाला, ये लास्ट वाले आप लोगों ने तीनों, और इस ऊपर से हमारे पास फर्स्ट और 3, ये 5 न्यूमेरिकल इस चैप्टर के अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें आने के ज्यादा चांसेस है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे करें। अगर सारे नहीं कर सकते तो इन 5 को आप लोगों ने लाजमी करके जाना है। अगर एग्जाम के दिनों में आप लोगों ने ये एग्जाम के दिन करीब है तो फिर आप लोगों ने ये वाले लाजमी तैयार करके जाने। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।